हाय, हम लोग नए वीडियो में एक दूसरे के साथ आइए। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ये लॉन्ग टाइप में आने के चांसेस हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगर इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। एक डेरिवेशन है आपका, डेरिवेशन किसका है? लेबनिज थ्योरम का डेरिवेशन है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका? क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से रह सकती है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें आपको एक स्टेटमेंट भी लिखा सकता है। स्टेटमेंट किस तरह से लिखा सकता है भैया कि इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, देन nth derivative of their product is dn by dxn uv is equals to summation r is equals to 0 से n तक n c r u की पावर r v की पावर n माइनस r। ओके, इस तरह से चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा, डी एन पॉइंट डी एक्स एन इज ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 से एन तक एन सी आर यू की पावर आर वी की पावर एन माइनस आर। ठीक है, इसके नीचे वो लिख देंगे प्रूव इट। इन दो तरीकों से आपका सवाल आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, या फिर बोल देंगे इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन nth डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट इज डी एन एक्स एन इतना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भैया लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला बता दीजिए, तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा। और अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको इस तरह से डिराइव करना होगा। आइए ज़रा मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आप लोग डिराइव इसको करेंगे। ओके, ठीक है, आइए लेबनिज थ्योरम को कैसे डिराइव आप लोग करेंगे। देखिए, पहले आपको लिखना होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो थोड़े से फॉर्मेटिंग हमको फॉलो करनी पड़ती है। लेट u इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स, v इज इक्वल्स टू v ऑफ एक्स। ओके, नाउ टू प्रूव we have used formula of d by dx of uv is equals to uv dash plus v u dash। ओके, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल इसमें किया है। आइए अब हम यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं। अपना प्रूफ हेडिंग डाल के हम लोग करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश। और इन ऐसे ही ये वी नो ओके, अकॉर्डिंग टू लेबनिज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव n इज इक्वल्स टू 1। उनका फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एन सी आर यू की पावर आर वी की पावर n माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 से n तक। अब इसमें रखेंगे समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से 1 तक 1 सी आर यू की पावर आर वी की पावर 1 माइनस आर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब r की वैल्यू हम लोग पुटअप करना शुरू करेंगे। 1 सी 0 u की पावर 0 v की पावर 1 माइनस 0 प्लस 1 सी 1 u की पावर 1 v की पावर 1 माइनस 1। ओके, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखो, एन सी आर का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन गुड़े एन माइनस वन गुड़े एन माइनस टू गुड़े एन माइनस थ्री, ऐसे। जैसे 5 फैक्टोरियल बोल दिया तो 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 तक, ठीक है। चलिए अब 1c 0 की वैल्यू 1 होती है, u की पावर 0 मतलब एक भी बार डेरिवेशन नहीं, v की पावर एक बार डेरिवेशन प्लस 1c 1 की वैल्यू 1 हो गई, u का एक बार डेरिवेशन, v की पावर 0 हो गई, एक भी बार डेरिवेशन नहीं, u v डैश प्लस v u डैश। क्या ये और ये फॉर्मूले सेम हैं क्या? देखिए v u डैश और u v डैश, हैंस फर्स्ट डेरिवेटिव प्रूव्स लेबनीज। अब यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कहाँ आया है। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया है तो आप यहाँ तक कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आया है तो आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब ये फॉर्मूला भी सेम ही है, अब ये भी सेम ही है। अब इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं, देखिए यूजिंग नोन फॉर्मूला ऑफ u डॉट v डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डैश प्लस वी यू डैश, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। u को रोका, v को 2 बार किया, v को रोका, u को किया, v को रोका, u को किया, v को किया, u को किया। वे रोकने करने वाली क्या बात है भैया, डी बाई डी एक्स यू वी का जब करना होता है एक बार u को रोक लेंगे, v का कर देंगे, v को रोक लेंगे, u का कर देंगे। इस तरह से डेरिवेशन आपको करना होता है। अब यहाँ पे u v डबल डैश प्लस v u डबल डैश प्लस ये और ये आपको दिख रहा होगा सेम है। तो ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूले जो हमारा नोन है उसके बेसिस पे आया है। अब आइए इसी चीज़ को लेबनीज की मदद से करने की कोशिश करते हैं। हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज की मदद से करेंगे तो क्या करेंगे भैया, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से 2 तक। यहाँ n का मान 2 हो चुका है, NCR 2CR u की पावर r v की पावर n माइनस r, n का मान 2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। r का मान 0 रखा, 2c 0 u की पावर 0 v की पावर 2 माइनस 0 प्लस 2c1 u की पावर 1 v की पावर 2 माइनस 1 2c2 u की पावर 2 v की पावर 2 माइनस 2, ठीक है। आगे सॉल्व किया, 2c0 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, u की पावर 0 एक भी बार डेरिवेटिव नहीं, इसकी पावर 2 बार डेरिवेटिव, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, u की पावर एक बार डेरिवेटिव, v की पावर एक बार डेरिवेटिव, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 2 में से 2 को घटा दिया, u की पावर 2 बार फैक्टोरियल, v की पावर 0 बार फैक्टोरियल नहीं डेरिवेटिव, ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 आ गया, इसको लिखेंगे u v डबल डैश प्लस ये आ गया, इसको घटाएंगे 1 आएगा, 1 का ख़त्म हो गया, केवल 2 बचा, u v डैश प्लस ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, u डबल डैश v। क्या आप कुछ दिख रहा है? आपको दिख जाना चाहिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। u v डबल डैश v u डबल डैश 2 u डैश v डैश 2 u डैश v डैश, हैंस लेबनीज हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, यहाँ इतना आप कर देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में आपका आंसर कोई भी काट नहीं सकता। ओके, ठीक है। आइए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग।
यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। 2 वीडियो बनाएंगे 5-5 क्वेश्चन के, लॉन्ग आंसर टाइप। अगर डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई डेरिवेशन आ नहीं सकता, और डेरिवेशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, आइए यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा रहेगा आपका, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन को यूलर्स थ्योरम से प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब भैया डेफिनेशन क्या है, आइए। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं वीडियो नंबर 1 में। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वो पर्याप्त होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करना होता है भैया, इसमें एक चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, x del f बाई del x प्लस y del f बाई del y इज इक्वल्स टू एन एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर क्या होगा, पहला, अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो कुछ ये इस रूप में होगा। अब होमोजेनियस फंक्शन के बारे में आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। फिलहाल अब हम, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया तो क्या होगा, d बाई डी टी एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ये हो जाएगा x del f बाई del x प्लस y del f बाई del y, ठीक है। RHS को उठाएंगे, RHS क्या हो जाएगा, d बाई डी टी टी की पावर n f ऑफ x कॉमा y, ये होगा n टी की पावर n माइनस 1 f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। अब LHS एंड RHS से जो वैल्यू आई है उनको हम लोग वापस अपने पुराने इक्वेशन में फिलअप करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, LHS को RHS के बराबर करते हैं, लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स के वैल्यू को रखा तो L del f बाई del x प्लस y del f बाई del y इज इक्वल्स टू n t की पावर n माइनस 1 f ऑफ x कॉमा y। अब यहाँ पर हम पुटिंग कर देंगे, पुट t इज इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 पुट करने पर ही del f बाई del x प्लस y del f बाई del y इज इक्वल्स टू n f x कॉमा y आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करते हैं वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। और यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, यूलर्स थ्योरम हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, यूलर्स थ्योरम यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, यूलर्स थ्योरम क्या बोलते हैं। आइए ज़रा उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, आइए, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम आपका समाप्त होता है। अब एक टॉपिक है, 2 क्वेश्चन और हैं इस वीडियो में, उसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। आपको भी एक अचीवमेंट की खुशी महसूस होगी। इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। और हमें क्या है, हमें तो सिर्फ पास होकर 80-85% ले आना है। कॉलेज वाले खुद ही हमें अच्छा खासा प्रैक्टिकल में नंबर दे देते हैं, हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ थियरी के लिए परेशान होना होता है। तो फिर यहाँ पे आपका वो कार्यक्रम भी हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये होता है बीटा गामा रिलेशन।
इसको बोलते हैं बीटा। ये बी नहीं होता, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, नीचे खींच के ऐसे, ठीक है। ये आपके बीटा हैं, ठीक है, बीटा हो गए। और ये जो आपको एफ नुमा दिख रहा है आधा अधूरा एफ, ये है गामा, इसको बोलते हैं गामा। ओके, ठीक है। अब इनको ज़रा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम लोग ज़रा बीटा और गामा को समझ तो लेते हैं। बीटा और गामा होता क्या है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा फंक्शन होता क्या है। बीटा फंक्शन होता है इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। आपको लग रहा होगा सर m x y z इतना सब कुछ कठिन होता, अगर हमको इतनी ही x y z आती रही होती तो हमने IIT नहीं किया होता, क्यों हम BCA कर रहे हैं? तो सर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको 5 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन एक होता है आपका गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट टाइप वीडियो के लिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि बीटा फंक्शन से आप क्या समझते हैं। आपको बीटा फंक्शन ऐसे डाल के ये फॉर्मूला लिख देना है, आपको 1-2 नंबर जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब गामा क्या होता है? गामा ऑफ n, हम बार बार f बना दे रहे हैं, गामा ऑफ n इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx, जहाँ पे n का मान 0 से बड़ा होता है। इन दो चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे खासे पॉइंट्स बना सकते हैं। अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे और आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, हमको ये प्रूफ करना है, अब हम चलाते हैं प्रूफ करने की रास्ते पे, ठीक है। अब क्या करना है? प्रूफ कैसे होगा? ये m, ये n, इसके है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर -1 e की पावर -n dx, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1 e की पावर -y dy, ठीक है। अब इसको हम लोग डबल इंटीग्रल भी लगा सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी दोनों को साथ में ले लिया, और x की पावर m-1 आ गया, y की पावर n-1 आ गया, e की पावर -x प्लस y हो गया। हमने दोनों पावर्स को आधार समान घाते आपस में जुड़ जाएंगी, इस तरह से हमने इसका कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। अब हमको एक चीज़ लेट करना है, लेट मतलब मानना होता है, x बराबर RT मानना है, y बराबर R1 माइनस t मानना है। जहाँ पर ये भी लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेयर r इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड t बिलोंग्स बिटवीन t 0 और 1 के बीच में है, ओके। अब जैकोबियन लगाएंगे हम लोग, जैकोबियन के हिसाब से डेल्टा x y अपॉन डेल्टा r कॉमा टी इज इक्वल्स टू r के बराबर है। आप लोग बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ये है जैकोबियन, ओके, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू आर टी यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू R1 माइनस टी यहाँ पे, ठीक है। आइए, अब इसको जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी r की पावर m प्लस n-1 e की पावर -r dr, इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर m-1 1 माइनस t की पावर n-1 dt। यह चीज़ आपकी आ जाएगी। और अगर आप लोग ध्यान दें तो यह पूरा कार्यक्रम गामा फंक्शन से कुछ रिलेट करता है। इसको लिखेंगे गामा m गामा n इज इक्वल्स टू गामा m प्लस n बीटा m n, ओके। ये आपका कहानी आ गया। अब आपको छोटा सा बस शिफ्ट करना है, पक्षांतर करना है, साइड शिफ्टिंग करनी है, आपका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बीटा mn को आगे अकेला करते हैं, बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे ये
आपका बीटा गामा रिलेशन प्रूव हो गया। हेंस बीटा गामा रिलेशन हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, हैज़ बीन प्रूव्ड, यहाँ पे बीटा गामा रिलेशन आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, आइए अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चंस इतने एवरग्रीन क्वेश्चन है ना, आपके सिलेबस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनर मिस कर ही नहीं सकता, वो कितना भी चाह ले उससे मिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बीटा गामा आपके एग्जामिनेशन में एकदम स्पेसिफिकली दिया हुआ है, जिसके हिसाब से इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब एक चीज़ आपको गिवन है। गिवन क्या है कि गामा n+1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x⁻n e⁻⁻x dx होता है। अब आइए प्रूफ पे आते हैं हम लोग। प्रूफ पे आ गए। प्रूफ पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो गामा n+1 का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x⁻n e⁻⁻x dx, जो कि आपका ये हो गया। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हम मानेंगे लेट u इज इक्वल्स टू x⁻n एंड dv इज इक्वल्स टू e⁻⁻x dx। तो du क्या हो जाएगा, nx⁻n−1 dx एंड dv क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा आपका, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया, क्या आया, e⁻⁻x आ गया। अब हमें इसको यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया। अब एक फॉर्मूला होता है यूजिंग फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है u dv इज इक्वल्स टू uv माइनस v du। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल्स, ये ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और जब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो हमको क्या मिलता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिल रहा है हम लोग को। क्या मिलता है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू -x⁻n e⁻⁻x 0 से इन्फिनिटी प्लस n इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x⁻⁻1 e⁻⁻x dx। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी होगा e⁻⁻x 0 हो जाएगा, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 होगा x⁻n ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी सिचुएशन में या तो x 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी होगा, अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कहानी चल रही है इनकी, आइए। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो गया। अब क्या बचता है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू n 0 से इन्फिनिटी x⁻n−1 e⁻⁻x dx। सिर्फ ये बचा है, बाकी वो पूरा उड़ गया। ठीक है, अब बट, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि बट हम लोग ये जानते हैं गामा n जो होता है वो होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी v बट। ओके, इस तरह से चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये गामा n के बराबर होता है। तो अब देखिए, अगर आपको दिख गया हो, इतनी कहानी आपकी गामा n की है, तो गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n, यही तो प्रूफ करना था हमको। ऐसे बक्सा बनाएंगे एग्जाम में, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड होता है। एक क्वेश्चन और है जो आपको सीखना है, जिसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम, या जिसका दूसरा नाम है लाप्लास थ्योरम। ओके, ठीक है, लाप्लास थ्योरम। अब लाप्लास थ्योरम क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ।
कन्वोल्यूशन थ्योरम, नाम आ जाएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम, या इसी को लाप्लास थ्योरम भी बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा स्टेट एंड प्रूव द कन्वोल्यूशन थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव द लाप्लास थ्योरम। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इनकी, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास की। लास्ट वीडियो में हमने लाप्लास की थोड़ी बात की थी, बट यहाँ पे हम लोग वापस से उसकी बात कर लेते हैं। एफ ऑफ टाउ जी टी माइनस टाउ डी टाउ, ये जो डेफिनेशन की चीज़ें हैं ना, ये आपके बड़े काम की चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में अगर सीधे शॉर्ट में पूछ दिया कि लाप्लास थ्योरम क्या होता है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ इतना ही कह सकते हैं एफ क्रॉस जी। ये स्टेटमेंट अगर आप लिख के आ जाते हैं ना, तो भी आपको शॉर्ट में पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, चांसेस हैं आपको। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमको लाप्लास ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल्स टू एल ऑफ एफ इंटू एल ऑफ जी, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, अब आइए प्रूफ से बात कर लेते हैं। अब ज़रा लाप्लास ऑफ एफ क्रॉस जी निकालने की कोशिश तो करते हैं। लाप्लास का फॉर्मूले के हिसाब से 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ टाउ जी टी माइनस टाउ डी टाउ डी टी। ओके, ठीक है, इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको आपस में इंटरचेंज, ये और ये आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टाउ से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी माइनस टाउ डी टी डी टाउ। जो ये डी टाउ बाहर था, इसको अंदर ले आया, इसको बाहर किया, ये टाउ बाहर गया, इससे टी जो था, टी वाला फंक्शन टाउ बन गया और ये आपस में रिवर्स हो गया। ठीक है, ये आपकी मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है। अब आपको कुछ लेट करना है, लेट u इज इक्वल्स टू टी माइनस टाउ डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, डी टी इज इक्वल्स टू डी यू होता है। अब आपको क्या करना है, अब इतना आप लिख लिए हो तो मैं मिटाऊं और आगे बढ़ूं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप लिख के इनको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिए। और इस इधर उधर यूट्यूब या कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इन कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप कर लीजिए और वहीं से आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल्स टू, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई टॉप करने की उम्मीद रखता होगा। जिस तरह से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने आज अचानक से आज नहीं मतलब कुछ महीने पहले ही बम फोड़ा कि हम सिलेबस अपडेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स नाम की चिड़िया अब आपके यहाँ आएगी, तो आप लोग टॉप करने की तो बहुत फिराक में होंगे नहीं, अभी तो डर होगा किसी तरह पास हो जाएं। तो भैया इन सब चीज़ों को लिख लीजिए और अच्छी तरह से 5-6 बार रिपीट कर दीजिए और आपका सिलेबस हो जाएगा। ओके, जी यू डी टाउ, डी यू डी टाउ। ओके, नाउ अब इसमें जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको बाहर ले आएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग आपसे बात करने के चक्कर में हमारा ध्यान हट गया, हाथ अपने आप चल गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ ई की पावर माइनस एस टाउ 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस यू जी यू एन डी यू डी टाउ। ओके, ठीक है। अब टेक कांस्टेंट आउटसाइड, कांस्टेंट्स को बाहर ले आएंगे। क्या लिखेंगे, 0 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टाउ एफ ऑफ टाउ डी टाउ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू जी यू डी यू। ओके, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है रिकॉग्नाइज करिए, ज़रा पहचानने की कोशिश करिए। ये चीज़ आपका क्या हो गया, ये हो गया एल ऑफ एफ, ये क्या हो गया जी ऑफ एफ। चले किससे थे, साथ थे एल ऑफ एफ जी के साथ थे। यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। लास्ट में आप ज़रा अपनी कलम उठा के गर्व से लिखिएगा
हैंस प्रूव्ड, और खुद को एकम्प्लिस्ड फील कराइएगा। और यहाँ पे आपका चौथा पाँचवा ख़त्म होता है और यहीं से हम आपके साथ थोड़ी विदाई लेते हैं। अगले वीडियो में 5 क्वेश्चंस और रहेंगे और आपका सिलेबस पूरा कवर अप हो जाएगा। डेरिवेशंस, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस जितने भी आ सकते हैं, वीडियोस नहीं यार, क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।